हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, बहुत शानदार क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि मैं यहां पे निर्देशांक ज्यामिति की एक ऐसा प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। दोस्तों, ऐसे सवालों में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस क्लास पर आ चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से निराशा नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति है, ये स्पेशली क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। अगर आप दोस्तों यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के में बैठने वाले हैं, तब दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बेहिचक लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है कि खुश हो जाएंगे आप इस सवाल को देख करके। आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। ठीक है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे कहा गया है प्रश्न में। बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते क्या हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया हुआ है। दोस्तों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो एक नहीं, हम इसी टाइप की जो भी सवालें होती हैं बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, कहा गया है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं 1,2, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जितने भी पॉइंट आपके पास यहाँ पे दिए गए थे सभी को हमने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों पे स्थित कर दिया। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा। हमको क्या निकालना है, x y का मान निकालना है, जो कि आप देखेंगे x आपका c के स्थान पे है, y आपका जो है वो b के स्थान पे है। कैसे निकालेंगे इसका दोस्तों एक विशेष नियम यह होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिएगा। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से सी को मिलाएं तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। वैसे यहाँ से हम बी को डी को मिलाते हैं, बी से डी को मिलाते हैं तो ये भी आपका एक विकर्ण कहलाएगा। ठीक, तो ये जो विकर्ण आपके होते हैं एक दूसरे को बिंदु जहाँ पे काटेंगे ये आपका जो होता है ए सी का भी मध्य बिंदु होता है और बी डी का भी ये मध्य बिंदु होता है। यही कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखेंगे तो यहाँ पे भले भी कुछ भी आपका सवाल आ जाए, लेकिन दोस्तों मॉडल तो यही होगा, आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, मध्य बिंदु का दोस्तों सूत्र जो होता है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक जो बनता है वो बनता है x1 + x2/2। ये होता है दोस्तों x के लिए, यानी कि x की वैल्यू हम लोग जानते हैं, चूंकि ये आपका क्वाड्रेचर है यानी कि चतुर्थांश के टाइप का द्विघात आपका है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका जो है x y दो बिंदु ही आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो x के स्थान पे आपका जो आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो इतना हो जाएगी, वहीं y की जो वैल्यू आएगी वो y1 + y2/2 में आएगी। ये दोस्तों होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें पता हो गया तो बस काम आपका हो चुका है। यहाँ पे देखिए AC का मध्य बिंदु हम निकालते हैं। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु एकदम सिंपल है दोस्तों, ध्यान से बात को समझिएगा। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, तब दोस्तों यहाँ पे जो x1 है, जो ये आपका y1 है, ऐसे यहाँ पे मानेंगे x2 y2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ जो आपका x1 की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे प्लस x2 की वैल्यू क्या है,
यक्स है, तो हम इसको लिख लेंगे सबके बटे आपका 2 आ जाएगा। सेम वही काम करना है किसमें, y वाले पॉइंट्स के लिए। तो y1 का मान यहाँ पे देखेंगे 2 है, y2 का मान आप देखेंगे यहाँ पे तो 6 है, बटे में हमने 2 लिखा। तब दोस्तों AC का जो मध्य बिंदु निकल के आया वो आपका 1 + x/2, ये आपका 6 2 8, 8 बटे देखेंगे तो 2 है, काटेंगे दोस्तों तो 2 चौका 8 इतना आएगा। ठीक है, यानी AC का जो मध्य बिंदु आया हुआ है वो ये आया हुआ है। ऐसे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। जब BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो सेम हम वही नियम लगाएंगे, यहाँ पे मानेंगे x1 y1, यहाँ पे मानेंगे x2 y2। ठीक है, अब x1 + x2, x1 का मान दोस्तों 4 दिया है, वहीं x2 का मान दिया गया है 3, तो हमने यहाँ पे 4 + 3 बटे 2 किया। y के लिए देखते हैं तो y1 का मान y है प्लस y2 का मान 5 है, हमने यहाँ पे नोट किया, बटे में आ गया आपका 2। अब दोस्तों यहाँ पे 4 3 7, इसका जो फाइनली मान आएगा वो 4 3 7 बटे 2 आ गया। इसमें देखते हैं तो y + 5 बटे में आया कितना, 2 आ गया। तब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे AC का जो मध्य बिंदु आया हुआ है वो इतना आया हुआ है, वहीं BD का जो मध्य बिंदु आया हुआ है वो इतना आया हुआ है। तब दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया कि AC तथा BD एक ही बिंदु पे काटते हैं दोनों, और वही बिंदु आपका AC तथा BD दोनों का मध्य बिंदु होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमको लगा देना है। क्या चीज़ ध्यान देंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु = BD का मध्य बिंदु, बस यही लगाना है। AC का मध्य बिंदु आपके पास क्या है, ये वाला है, BD का मध्य बिंदु आपके पास ये वाला है। मतलब ये हुआ कि 1 + x/2 × 4, और यहाँ पे आपका इक्वल में क्या है, 7 बटे 2 है, कामा y + 5 बटे आपका 2 है। चूँकि जब बिंदु समान है दोस्तों तो यहाँ पे तुलना आसानी से की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि 1 + x/2 के स्थान पे इसमें कितना है, 7 बटे 2 है, तो हम यहाँ पे 7 बटे 2 लेके चलेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 1 + x, यहाँ पे आ गया 7, x को बचाएंगे, 1 को उस साइड में ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो 6 आ गई आसानी से। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे y वाले वैल्यू की तुलना करते हैं, देखेंगे y + 5 बटे आ गया 2, यहाँ पे दोस्तों इसे यानी कि y की जो मान है यहाँ पे 4 दिया गया है, तो हम क्या काम करते हैं, बटे में 1 मान लेते हैं, इससे यहाँ मल्टीप्लाई y + 5 चूँकि ये कन्ने में जाएगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 आ गया। जब हम यहाँ से 5 को ले जाके घटाएंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सवाल का है हल हो जाती है। x y के जो मिडिल टर्म है, जो आपका मान है, आसानी से फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को सवाल लगाना है। एग्जाम में ऐसे सवालों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। मैथमेटिक्स में या दोस्तों साइंस में आपको किसी भी क्लास में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स स्पेशली आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं दोस्तों उसमें भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा।